दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ बारूद। बेंजामिन नेतन्याहू के बयान ने फिर बढ़ाई टेंशन। सीज फायर के बीच ही नए हमले की तैयारी। आखिर क्या चाहता है इजराइल? दूसरी तरफ ईरानी आर्मी चीफ का ऐलान, दुश्मनों के खिलाफ लड़ने को पूरी तरह तैयार, आखिरी सांस तक देश की हिफाजत करेंगे। इस बीच ईरान पर बड़ा खुलासा, युद्ध के बाद भी ईरान की सैन्य ताकत बरकरार। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने डोनाल्ड ट्रंप पर बोला जोरदार हमला, हमारे हक छीनने वाले आप कौन। और इसी के साथ उत्तर कोरिया का बड़ा धमाका, एक महीने के अंदर चौथी बार दागी मिसाइल, दुश्मनों में खौफ। उधर युद्ध के बाद तेल अवीव के मेयर पहली बार बताया हजारों मकान तबाह, युद्ध से यहूदी देश को भारी नुकसान। तो बताते हैं सभी खबर विस्तार से। दोस्तों, एक तरफ दुनिया शांति की उम्मीद कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हालात कुछ और ही इशारा दे रहे हैं। सीज फायर लागू होने के बावजूद इजराइल लगातार ईरान और लेबनान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में फिर से तनाव बढ़ता दिख रहा है। दरअसल एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बातचीत की तैयारी चल रही है, वहीं इजराइल और लेबनान के बीच भी डायरेक्ट बातचीत की खबरें हैं। लेकिन इन सब के बीच बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली अधिकारियों के बयान माहौल को और ज्यादा गर्म कर रहे हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि उन्हें डर है कि कभी भी सीज फायर टूट सकता है। यहां तक कहा गया है कि अगर दोबारा युद्ध शुरू होता है तो ईरान के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। इस बीच नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि दक्षिण लेबनान में इजराइल अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने वहां एक येलो लाइन भी बना दी, ठीक उसी तरह जैसे गाजा में बनाई गई थी। अब बड़ा सवाल यह है कि जब बातचीत आगे बढ़ रही है तो फिर यह तनाव क्यों बढ़ाया जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता आसानी से हो। विशेषज्ञों के मुताबिक इजराइल को लगता है कि युद्ध अपनी असली मकसद तक नहीं पहुंच पाया, यानी ईरान की सत्ता को बदलना, यानी इस्लामी हुकूमत को उखाड़ फेंकना। इसलिए वो हालात को फिर से भड़काने की कोशिश कर रहा है, ताकि बातचीत का रास्ता कमजोर पड़े और दोबारा युद्ध का माहौल बने। कुछ एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि लेबनान को इस पूरे खेल में प्रेशर पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि ईरान पर दबाव बढ़ाया जा सके और वो बातचीत में सख्त रुख अपनाए। दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तरह सतर्क है। वहां के अधिकारियों का कहना है कि अगर हमला हुआ तो वो जवाब देने के लिए तैयार है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सीज फायर बहुत कमजोर है और कभी भी टूट सकता है। एक और बड़ी बात ये सामने आई है कि अगर दोबारा युद्ध हुआ तो ये पहले जैसा सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे इलाके में कई नए मोर्चे खुल सकते हैं, जो स्थिति को और खतरनाक बना देगा। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच एक अहम जानकारी सामने आई है। अमेरिकी सैन्य और खुफिया अधिकारियों के मुताबिक कई हफ्तों की लड़ाई के बाद भी ईरान के पास करीब 40% अटैकिंग ड्रोन और 60% से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर अब भी बचे हुए हैं। माना जा रहा है कि ये ताकत होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों के लिए आगे भी खतरा बन सकती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अभी भी उसके युद्ध से पहले के ड्रोन का बड़ा हिस्सा मौजूद है। अगर मरम्मत और रिकवरी का काम पूरा हो जाता है तो वो अपने पुराने ड्रोन स्टॉक का करीब 70% तक फिर से हासिल कर सकता है, यानी उसकी ताकत और बढ़ सकती है। मिसाइल सिस्टम की बात करें तो युद्ध विराम के समय ईरान के पास लगभग आधे लॉन्चर थे। इसके बाद उसने सुरंगों और बंकरों में छिपाकर रखे गए करीब 100 मिसाइल सिस्टम फिर से बाहर निकाल लिए। इससे अब उसके सक्रिय लॉन्चर बढ़कर करीब 60% हो गए हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ युद्ध विराम कितना टिकेगा ये साफ नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी। उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट को ईरान की एक बड़ी रणनीतिक ताकत बताया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ईरान के पास कुल कितने हथियार है इसका सही आंकड़ा बताना मुश्किल है। खुफिया एजेंसियां सिर्फ अनुमान ही लगा सकती है। और इसी बीच दोस्तों, ईरान के आर्मी चीफ
अमीर हातमी ने साफ कहा है कि उनकी सेना देश की आजादी, सरहदों की हिफाजत और सुरक्षा के लिए जमीन, हवा और समुद्र हर मोर्चे पर डटी रहेगी। हातमी ने बताया कि ईरानी सेना बाकी सभी सैन्य बलों के साथ मिलकर हर दुश्मन का डटकर और सीधे तौर पर मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है और साथ ही अपनी ताकत भी लगातार बढ़ा रही। उन्होंने कहा कि ईरान के सैनिकों के अंदर कुर्बानी और जिहाद का जज्बा है और वे अपने मिशन के लिए पूरी तरह समर्पित है। हातमी ने जोर देकर कहा, हमारी सेनाएं आखिरी सांस तक दुश्मन का सामना करेंगी, ट्रिगर पर उंगली रखकर हर वक्त तैयार रहेंगी और जरूरत पड़ी तो हर कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगी। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एक बार फिर अमेरिका पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसके आधार पर वो ईरान को उसके परमाणु अधिकारों से वंचित कर सके। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ट्रंप कहते हैं कि ईरान अपने परमाणु अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वो ये नहीं बताते कि क्यों। आखिर वो कौन होते हैं किसी देश को उसके अधिकारों से रोकने वाले। पेजेश्कियान ने यह भी दोहराया कि ईरान का मकसद युद्ध बढ़ाना नहीं है, बल्कि वो क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है। उन्होंने कहा कि ईरान ने कभी किसी संघर्ष की शुरुआत नहीं की और फिलहाल वो सिर्फ अपने वैध आत्मरक्षा कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की किसी दूसरे देश की जमीन पर कोई नजर नहीं है और वो क्षेत्र के देशों को अपना भाई मानता है। उधर दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने रविवार सुबह एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। मिसाइलें पूर्वी तट के सिनपो शहर के पास से समुद्र की ओर दागी गई और करीब 140 किमी तक गई। ये इस महीने चौथा और साल का 7वां मिसाइल परीक्षण है। दक्षिण कोरिया के पूर्व सुरक्षा सलाहकार किम की जुंग के मुताबिक ये कदम अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ संभावित बातचीत से पहले ताकत दिखाने की रणनीति का हिस्सा है। दक्षिण कोरिया ने इस कार्रवाई को उकसावे वाला बताते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन कहा है और आपात बैठक बुलाई। जापान ने भी पुष्टि की कि ये उसके आर्थिक क्षेत्र में नहीं गिरी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने हाल ही में कहा कि उत्तर कोरिया अपनी परमाणु क्षमता तेजी से बढ़ा रहा है और नए यूरेनियम संवर्धन केंद्र पर काम कर सकता है। मार्च में किम जोंग ने कहा था कि उनका देश परमाणु शक्ति बना रहेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस क्षमता का विस्तार जरूरी है। और इसी के साथ दोस्तों तेल अवीव से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां हालिया ईरान के साथ युद्ध के बाद भारी तबाही देखने को मिली है। शहर के मेयर रोन हुल्दाई ने बताया कि 1000 से ज्यादा घर अब रहने लायक नहीं बचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की तरफ से किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से इन घरों को भारी नुकसान पहुंचा, जिसके चलते लोग अब वहां रह नहीं सकते। बताया जा रहा है कि 28 फरवरी से शुरू हुए अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच इस युद्ध के दौरान तेहरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल के बड़े शहरों पर लगातार हमले किए। इन हमलों के दौरान कई मिसाइलें और उन्हें रोकने की कोशिश में गिरा मलबा तेल अवीव, रमत गन और बनी बराक जैसे इलाकों में जा गिरा, जिससे दर्जनों लोग मारे गए और कई घायल हुए। इसके अलावा घरों, गाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान हुआ। इजरायली मीडिया के अनुसार इस 40 दिन की जंग में इजरायल को करीब 17.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। हालांकि इसमें अभी पुनर्निर्माण का खर्च और अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को शामिल नहीं किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 30,000 लोगों ने अपनी संपत्ति को हुए नुकसान के लिए मुआवजे का दावा किया है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।